और दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल। काम करो लेकिन स्टाइल से। और आप लोगों के प्यार के ही भरोसे मैं आप लोग जो लैपटॉप कहते हैं वो अरेंज करने का कोशिश करता हूं। कुछ रह जाते हैं उनको भी किया जाएगा, लेकिन आज हमारे सामने है लीजन। सही बताऊं तो यार ये जो लैपटॉप है ना, ये लिनोवो का फाइटर गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि एक लौता लैपटॉप है जो अपने सेगमेंट में पहले जब लॉन्च हुआ था तब भी एक दबदबा मचा रखा था और आज भी इस लैपटॉप का काफी डिमांड है और नाम है। कह सकते हो कि प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से बात करें, कंपैरिजन भी करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इस डिस्कशन को, इस रिव्यू को थोड़ा रॉ रखेंगे। मतलब डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट करके इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे, गेमिंग चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे विदाउट एनी स्क्रिप्ट्स, नथिंग। क्योंकि ये लैपटॉप आपने देखा होगा कि मैंने इसका पोस्ट आज से एक हफ्ते पहले डाल रखा था एंड उसके बाद सारे लोग मिलकर चार पांच लोग इसमें गेमिंग ही करे जा रहे हैं। मैंने बोला भैया थोड़ा रिव्यू भी लाना है, लोगों को भी बताना है, तो जल्दी से रिव्यू लाया जाए। लेकिन नहीं, गेमिंग करने से फुर्सत नहीं हमारे भाई लोगों को, सब रखते हैं साइड। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप कोई भी प्रीमियम लैपटॉप लेने का सोचते हो, चाहे आपके दिमाग में एसर प्रेडेटर, हेलियोस आ जाए, एचपी ओमेन आ जाए या रोकस्ट्रिक्स आ जाए, तो आप लीजन के बारे में एक बार देखते हो, सोचते जरूर हो और फिर माइंड मेकअप करते हो कि भैया इस प्राइस सेगमेंट में क्या ये सही रहेगा। तो ये जो आज मैंने लीजन सेलेक्ट किया एग्जैक्टली 14th जनरेशन का, ये आपके नियो 16, एचपी ओमेन 14th जनरेशन, उन सब के प्राइस के रेंज में आता है, बल्कि उससे कम आता है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर एक लीजन कैटेगरी 14th जनरेशन लैपटॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिलता है। चलो स्पेक्स डिस्कस, ना पहले स्पेक्स नहीं, पहले इस लैपटॉप में क्या डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी में। अगर हम एलोक्यू या किसी और लैपटॉप इस सेगमेंट की बात करें, एलोक्यू से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड ऑल। रेस्ट लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लैपटॉप का फर्स्ट इंप्रेशन इन हैंड लिटरली कहूं तो इट्स अ हैवी लैपटॉप। अगर एक हैवी गेमिंग लैपटॉप की बात की जाए तो इसका नाम जरूर वहां पर आता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऊपर से कंप्लीट मेटल बॉडी यूज किया गया है। अगर आप अंदर के साइड देखोगे तो अंदर कोशिश करो हमेशा बीच से खोलें, इसके लिए आपको ये अलग से एज बाहर निकाल कर दिया गया है एंड साइड में इसके लिड को थोड़ा अंदर के साइड गया है। अगर बाई चांस गलती से आपका लैपटॉप कहीं इस तरह से टकराता है ना, तो आपके लिड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये प्लस पॉइंट है और ये लीजन में ही देखने को आपको मिलता है। इवन एलोक्यू में भी कह सकते हैं, बट ना, एग्जैक्टली लीजन सीरीज में आपको थोड़ा बेटर मिलता है। और लैपटॉप को बीच से खोले, हिंजेस आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। जितने भी लैपटॉप मैंने अभी तक रिव्यू किए हैं, अगर हिंजेस की बात की जाए तो हिंजेस का क्वालिटी आपको इसमें बेटर मिलता है और काफी स्टर्डी देखने को मिलता है। मतलब आपको इवन लिड को भी ऊपर नीचे करने में थोड़ा मेहनत पड़ने वाला है, मतलब इतना टाइट हिंजेस इसमें दिया गया है। एंड कुछ आपका 180 डिग्री लैपटॉप इस तरह से ओपन कर सकते हो, जिससे एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन पूरा मिलता है। इनकेस होता है दोस्तों, अगर हुआ है आप लोगों के साथ तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई आपके लिड को तेजी से ओपन किया और यहाँ पर कट से आवाज आ गया, लेकिन अगर आपका लिड 180 डिग्री तक जाता है, जो कि एक्चुअली में यूज नहीं है, आपके डिस्प्ले को जरूर सेव करता है। एंड जहां तक इसके कीबोर्ड लेआउट की बात की जाए तो आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है एंड फुल साइज कीबोर्ड में भी जो इसका लुक है, कीबोर्ड का लुक अगर हम कहें तो एलोक्यू से कोई डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम एज एलोक्यू। बट हाँ, क्योंकि ये लीजन है तो आपको सेम एज एलोक्यू, जो एलोक्यू में कीबोर्ड यूज किया गया है वही कीबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 4 जोन RGB आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एंड ट्रैक पैड का लेआउट है दैट इज ऑल्सो सेम, लेकिन डिस्प्ले इज अगेन एजलेस, जिसको हम कह सकते हैं, काफी एजलेस डिस्प्ले इसमें दिया गया है एंड इसमें आपको 2K डिस्प्ले मिलता है। प्राइस अभी जस्ट बताता हूं, वेट एंड वॉच, स्पेसिफिकेशंस के बाद आप लोगों को क्लियर करता हूं। अब स्पेक्स की बात कर ही लेते हैं क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें आपको i7-14650HX प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 16 कोर्स एंड 24 लॉजिकल थ्रेड्स, जिसमें आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिलता है और 8 एफिशिएंट कोर भी देखने को मिलता है एंड इट्स अगेन अ पावरफुल प्रोसेसर। अगर हम 700HX से कंपेयर करें तो आपको R23 स्कोर में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, बट इतना नहीं है कि वो आपके डे टू डे वर्क पर इंपैक्ट करने वाला है। यहाँ पे भी आपको जो मैक्स आउट स्पीड है, टर्बो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको 5.2 गीगाहर्ट्ज का देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको 16 GB का रैम मिलता है विद 5600 मेगाहर्ट्ज स्पीड एंड इसको आप 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं एंड 1 और 2, मतलब एक ही स्लॉट यूज किया गया है 16 GB का। तो फ्यूचर में अगर आप DDR5 का एक और रैम लगाते हो तो आपका 8 GB का एक रैम बर्बाद नहीं होगा, आप आराम से इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो एंड इवन 64 GB तक। ये वाला ऑप्शन हमको 1 TB SSD के साथ मिलता है, अगेन इट्स अ Gen 4 SSD। अब यहां पर देखो दोस्तों कि यहां पर आपका Gen 4 SSD जो कि एलोक्यू में हमको 5000 के अराउंड स्कोर निकाल कर लाता था, यहां पर आपका स्कोर 7000, जो मैक्स आउट स्पीड है Gen 4 का, वो देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाट प्रीमियमनेस, जहां पर हम बात करते हैं ना फ्लैगशिप परफॉर्मेंस का, तो वहां पर लीजन आपकी उम्मीद को तोड़ने नहीं वाला है। साथ ही इसमें आपको Wi-Fi 6E मिल जाता है, Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है, इसमें आपको Intel USD ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है एंड अगेन Nvidia का मैक्स आउट TGP वाला RTX 4050
4050 मिलता है। अब जब हम RTX 4050 की बात कर लिए, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि 4060 का ये रिव्यू होने वाला है, बट गाइज वेट, इसका आप परफॉर्मेंस देखना। ये 140 वाट TZP 4050 जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, बता ही देता हूं आप लोगों को भाई, ये 1,24,000 रुपए का लैपटॉप है। जस्ट वेट, इसमें अगर आप संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 जहां से मैंने इस लैपटॉप को अरेंज किया, वहां पर आप लेते हो तो आपको इस पर अगर आप कार्ड से खरीदते हो या EMI पे खरीदते हो या इवन UPI यूज करते हो, तो इस लैपटॉप पर आपको 10,000 रुपीज का कैशबैक देखने को मिलेगा। दैट मींस अराउंड 1,14,000 रुपीज में 14 जनरेशन मैक्स आउट TZP RTX 4050 एंड द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ लीजेंड सीरीज। चलो ये सब बात तो हो गई, कंपेयर भी आगे करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लेते हैं। 650HX प्रोसेसर का जो आपको परफॉर्मेंस 19,000 ऑलमोस्ट 20,000 निकल कर आया, मल्टी कोर और सिंगल कोर 1800 अराउंड, तो अच्छा कहलाएगा। बल्कि यहाँ पर 750HX का थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आता है 21-22,000। और भाई ये PC Mark 10 6,900 का अप्रोक्सीमेटली, जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा। समर अराउंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 3D Mark 10 अगेन इट्स मोर देन 9,600, जो कि अपना न्यू 16 से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बेटर ही है, उससे थोड़ा 4050 जो न्यू 16 का है। और यहाँ पर आप Geekbench का स्कोर देखोगे तो अगेन दिस इज 13,000 प्लस मल्टी स्कोर एंड सिंगल कोर भाई आपका 2600 के अराउंड। कंपेयर करना भाई जब आपको कोई लैपटॉप डिसाइड करना हो। और यार GPU का स्कोर 85,000 प्लस निकल कर आ रहा है, जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ब्लेंडर्स का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 2,900 और 3,000 के अराउंड होता है 4050 का, जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है। और भाई VR मार्क्स भाई आपको 13,000 प्लस निकल कर आता है, दैट इज अगर आप VR गेम्स खेलना चाहते हैं। और भाई ये तो मैक्स आउट है, रीड राइट 7,000 प्लस स्कोर आपको निकल कर। सो लीजेंड 5 के साथ आपको 230 वाट का चार्जर मिलता है। इट्स नॉट दैट हैवी, बट हाँ काफी अच्छा ब्रिक टाइप का आपको देखने को मिलता है। और साथ ही ये एक तिकड़म जैसा कुछ मिलता है। एग्जैक्टली इसका यूज क्या है कि आपका जो ये पीछे का रेल देख रहे हो ना, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे सकते हो इसको लगाकर, इसको हटाकर, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया है। साथ ही अगर इस लैपटॉप का ओवरऑल वेट कंसीडर करें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 2.4 kg का तो लैपटॉप है। अगर चार्जर के साथ इसका वेट देखा जाए तो 3.4 kg अप्रोक्सीमेटली लैपटॉप आपको पड़ने वाला है। तो कंधे पे थोड़ा जोड़ पड़ेगा, लेकिन यार गेमिंग लैपटॉप है तो इतना तो हम झेल ही सकते हैं। कहाँ टहल रहे हो, इधर आओ, ये लो माइक पकड़ो। ये कौन सा लैपटॉप है? एलुकू लग रहा है, तो एलुकू लग रहा है। एलुकू है ही है, एलुकू नहीं है। अब एक बार हाथ पे इन हैंड फील चेक करो। ये लीजन अभी दिख नहीं रहा, लीजन है, लीजन तो है, लेकिन ये एज इट इज एलुकू जैसा है। हाँ बिल्कुल। सो नॉर्मली एलुकू और लीजन का लुक ऑलमोस्ट सेम कर दिया है, बट कहा जाए अगर बिल्ड क्वालिटी एंड ये एजेस जो आपके पोर्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो बैक साइड ये पैनल देखने को मिलता है। एलुकू में क्या है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहां कोई भी पोर्ट नहीं है, राइट साइड में पोर्ट है और बैक साइड में मैक्सिमम पोर्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में भी पोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट साइड में भी मिल रहा है और बैक साइड में बस इसका आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है एंड पावर केबल देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसमें भी साइड से तो वेंट हटा दिया गया है कंप्लीट, बैक साइड एंड नीचे के साइड खींचता है और पीछे से फेंकता है जैसा मैंने कहा, लेकिन साइड से बिल्कुल वेंट्स को हटा दिया गया है। थर्मल्स को बेटर किया गया है, वो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लीजन का क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इट्स अ मेटल टॉप एंड इनसाइड अगर आप देखोगे तो अंदर से आपको पॉलीकार्बोनेट है एंड लैपटॉप टर्डी फील होने वाला है। क्योंकि मेटल बॉडी है, मेटल टॉप है, तो अगर आप बॉडी फ्लेक्स देखोगे तो मुझे उम्मीद था कि थोड़ा ज़्यादा तो देखने को मिलेगा, बट ना के बराबर बॉडी फ्लेक्स है। सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर हम देखें, ना बेटा ना, नहीं मिलने वाला आपको इसमें कीबोर्ड फ्लेक्स भी। मतलब क्वालिटी बिल्ड ओवरऑल कहा जाए तो बेहतरीन कहा जा सकता है। जहां तक पोर्ट्स की बात है तो पोर्ट्स की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। एक चीज को अगर अवॉइड करें जो कि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। अगर इसके राइट साइड में देखोगे तो आपको 2 USB टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है, 3.2 Gen 1 वाला, और एक आपको कार्ड रीडर मिल जाता है, माइक्रो कार्ड रीडर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी डेटा स्टोरेज की तरह कार्ड को यूज कर सकते हो। साथ ही एक आपको यहाँ पर कैमरा सेटर बटन मिल जाता है, RJ45 का भी पोर्ट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑल इन वन हेडफोन जैक देखने को मिलता है, 2 USB टाइप C मिलता है जिसमें 3.2 Gen 2 है, और एक आपका PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट 140 वाट का आपको चार्जर रखना पड़ेगा। ऑनलाइन आप देख सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। और दूसरा जो है 1.4 डिस्प्ले पोर्ट है, जिससे आप एग्जैक्टली इसके RTX GPU कार्ड से एक्सटर्नल आउटपुट ले सकते हो, आराम से 4K लेवल तक गेमिंग कर सकते हो। और अगर बैक साइड में आप देखोगे तो इसमें आपको HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, जिससे आप 8K लेवल तक 60 FPS निकाल सकते हो। और एक आपको पावर केबल पीछे ही लगाने को मिल जाता है, जिससे केबल मैनेजमेंट में आपको दिक्कत नहीं होने। तो चलो यार गेमिंग कर देखते हैं। और इस लैपटॉप में स्पेशली हमने इतना गेम खेला है, जैसा मैंने आपको बताया नहीं था, ये पूरी टीम मेरी गेमिंग में ही लगी हुई थी। और भाई हमारे यस तो इस लैपटॉप को परचेज भी कर लिए हैं।
क्योंकि अब उनको लगता है कि उनका डे टू डे एडिटिंग इसी में करने वाले। चलो वो सब बाहर गेम खेलकर देखते हैं। इसमें हमने हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट को भी इंक्लूड किया है, जो कि मोस्ट ऑफ द जीपीयू इंटेंसिव गेम है और जीपीयू को निचोड़ने में मजा आता है। चलो लेट्स टेस्ट द गेम। तो चलो गेमिंग स्टार्ट करके देखते हैं और पहला ही गेम काउंटर स्ट्राइक के साथ 1200p पर खेल रहे हैं, ये ध्यान रखना। और हाई सेटिंग परफॉर्मेंस एफएसआर और एफएसआर ऑफ पर आप देखो भाई, एक तरफ 300 एफपीएस फेंक रहा है और एक तरफ 150 160 एफपीएस जा रहा है। जहां तक रैम देख सकते हो तो ऑलमोस्ट 12 GB यूटिलाइज हो रहा है। टेंपरेचर पर ध्यान रखना, टेंपरेचर हमारा 85 88 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। रूम टेंपरेचर भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक है। और मेमोरी यूटिलाइजेशन आप देखो भाई, 5 GB वी रैम पूरा यूटिलाइज कर रहा है। और जीपीयू का टेंपरेचर ध्यान रखना, काफी कंट्रोल देखा जा रहा है। और टीजीपी भी अगर आप देखोगे, नीचे आप सेटिंग्स भी चेक करते रहो, ऑलमोस्ट 260 प्लस एफपीएस, जिसको बेहतरीन कहा जाएगा। लेकिन टीजीपी हमारा यहाँ 140 वॉट है, बट अगेन यार ये सीपीयू जीपीयू इंटेंसिव दोनों गेम कहलाएगा, उस हिसाब से 70-80 एफपीएस इज फाइन। 2K डिस्प्ले पर आप थोड़ा गेम खेलकर देखते हैं और यहाँ आप देखते हो टीजीपी बढ़ गया 80 के ऊपर। यहाँ पर एफपीएस थोड़ा ड्रॉप होता है, बट ज्यादा नहीं। एफएसआर परफॉर्मेंस में रखते हुए 200 एफपीएस और उसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 130 150 एफपीएस जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे रैम यूटिलाइजेशन 13 GB क्रॉस, टेंपरेचर थोड़ा ऊपर जा रहा है, रूम का टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट गेम पर आते हैं, 1200p पर खेलते हैं, जो कि अपना फार क्राई है। और यहां पर भाई क्या ही एफपीएस, 130 प्लस एफपीएस अल्ट्रा सेटिंग के बाद भी। और यहां पे भी टीजीपी हमारा अगेन 70 वॉट टीजीपी के अराउंड यूटिलाइज कर रहा है। और सीपीयू का टीडीपी भी ऑलमोस्ट 79, क्या बात है। और एफपीएस तो भाई एकदम धूमधाम मारकर निकाल रहा है, 126 एफपीएस निकाल कर आ रहा है। और 13 GB रैम यूटिलाइज भी तो कर रहा है। टेंपरेचर में बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगेन, क्योंकि हर गेम अलग अलग टेम्परेचर हुआ। 2K डिस्प्ले पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफपीएस गिरा है, लेकिन 100 के अराउंड डीएलएसएस एफएसआर क्वालिटी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एफएसआर ऑफ करते ही भाई 70 के अराउंड ही जा रहा है। तो कह सकते हो कि भाई 2K पे भी आप आसानी से फार क्राई या कोई गेम खेल सकते हो, बट अभी नहीं, आगे और गेम देखोगे तब। अपने भाई साहब फुल मन के साथ गेम खेले हैं, 12 मिनट का गेम वीडियो बनाए हैं, कोई बात नहीं, आपको फुल मतलब एकदम निचोड़ के आइडिया मिलने वाला है कि ये लैपटॉप आपको लेना है कि नहीं लेना है। चलो दूसरे गेम पर आए, पता नहीं कब खत्म होगा, बट कोई बात नहीं। 2K डिस्प्ले पर आप देख सकते हो कि एफपीएस ऑलमोस्ट 90 टच कर रहा है एफएसआर क्वालिटी ऑन करके। और टीजीपी यहां पर मैक्सिमम 75 78 टच किया। अब आ जाते हैं फोर्जा होराइजन पर, एक्सट्रीम सेटिंग्स पर टेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट ही एक्सट्रीम सेटिंग्स पर लगा दिया और डीएलएसएस ऑफ डीएलएसएस क्वालिटी 55 के एफपीएस के अराउंड हमको मिल रहा है 1200p पर। यहाँ पे सर्वर अराउंड हमको 70-75 एफपीएस के अराउंड भी देखने को मिल रहा था, बट क्योंकि एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेल रहे हैं, पूरा ट्रेसिंग ऑन कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से 55 एफपीएस अच्छा कहलाएगा। और रैम यूटिलाइजेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बट टीजीपी यहाँ पर कम जा रहा है, वो एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई ओवरक्लॉक पर सिस्टम ना हो, ओवरक्लॉक करोगे तो और बेटर टीजीपी मिलेगा। 2K डिस्प्ले पर हम अगेन फोर्जा होराइजन को चेक कर रहे हैं, डीएलएसएस क्वालिटी डीएलएसएस ऑफ। यहाँ पे भी हम एफपीएस को गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन 40-45 एफपीएस के हिसाब से गेम खेला जा सकता है 2K डिस्प्ले पर। और भाई क्वालिटी, क्या लैपटॉप है भाई इसका, क्वालिटी डिस्प्ले। लीजन हमेशा आपको बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। 350 निट्स है, कह सकते हैं कि थोड़ा और 400 निट्स प्लस होता तो ज्यादा बेटर होता, बट भाई प्राइस बढ़ जाता, वो आपको ध्यान रखना होगा। राइट साइड में आप देखोगे कि भाई वी रैम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा पुश करता है अगर हम फोर्जा होराइजन की बात करें, बट ठीक है, अगर हमारा 6 GB वी रैम का भी जीपीयू है तो ये आपको अच्छा खासा गेम करवा रहा है। और आप देख ही रहे हो और आगे भी अभी देखोगे, वेट एंड वॉच, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है, गेमिंग बहुत बड़ा है। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने मैक्सिमम टाइम गेमिंग में ही दिया है लगता है। और नेक्स्ट गेम हमारे सामने है GTA 5, और इसमें आप देख सकते हो भाई 165 हर्ट्ज का तो डिस्प्ले और 172 पहुंच जा रहा है। और इसमें 81-82 वॉट टीजीपी भी यूटिलाइज कर रहा है। वेरी हाई सेटिंग्स में हमको 150 एफपीएस के अराउंड देखने को मिल रहा है, बट अच्छा है। और भाई ने पता नहीं, इसमें अगर हम लोग बाहर गाड़ी चलाकर दिखाते तो ज्यादा मजा, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट गेम हमारे सामने है RDR2 में हम डीएलएसएस ऑफ कर अल्ट्रा सेटिंग्स में 1200p में देख रहे हैं, तो 70 एफपीएस का तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा सेटिंग्स से ध्यान रखना, डीएलएसएस ऑफ है और 5.2 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। टेंपरेचर को भी आप देखना, टेंपरेचर यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने थर्मल्स को भी कंट्रोल कर रहा है, कहीं कहीं ऊपर भी जा रहा है। बट अगेन सिस्टम में हम काफी देर से, मतलब ये लोग 3 दिन गेम ही खेले और क्या ही किए हैं, बट 76-80 वॉट के अराउंड जा रहा है। अब इसको थोड़ा 2K डिस्प्ले पर चेक करते हैं। अल्ट्रा सेटिंग्स डीएलएसएस ऑफ एंड डीएलएसएस क्वालिटी आप देख सकते हो कि डीएलएसएस क्वालिटी में, अरे भाई ये कहां रह गए, सेटिंग्स पे ना जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट हमको 50-60 एफपीएस 2K डिस्प्ले पे भी देखने को
को मिल जाता है। और भाई रैम 14 GB रैम, DDR5 रैम यूटिलाइज हो रहा है, तो मतलब 16 GB रैम होना कितना जरूरी है इससे ही आपको पता चलता है। टेम्परेचर आप देख ही सकते हो कि यार मैक्सिमम टाइम ये 65-70 के अराउंड ही रहा है। अब नेक्स्ट गेम में आते, भैया टेम्परेचर ऊपर चला गया बिकॉज गेम टू गेम एंड जीपी यूटिलाइजेशन के ऊपर होता है। DLSS क्वालिटी एंड DLSS ऑफ हाई सेटिंग्स में हम खेल रहे हैं, तो हाई सेटिंग्स पे आप ऑलमोस्ट 100 FPS DLSS क्वालिटी में निकाल कर ला पा रहे हो 1200p पर अगर हम खेले तो। और TGP का यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100 टच किया था, हमने चेकआउट किया, इतना देर गेम किया तो उतना तो पता चल ही जाएगा। और 125 FPS राइट साइड में आप देख सकते हो। और टेम्परेचर अगर यहाँ 80 डिग्री, 82 डिग्री, 83 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, ओवरक्लॉक हमारा ऑन होगा। एंड अगेन क्योंकि काफी देर से खेल रहे हैं, रूम में गर्मी की माहौल है। और नेक्स्ट हम FPS थोड़ा सा सेटिंग चेंज करते हैं, वेरी हाई सेटिंग एंड वेरी हाई सेटिंग्स में DLSS क्वालिटी। DLSS क्वालिटी में भैया लगता है आराम कर रहे हैं बिल्डिंग पे, थोड़ा कूदेंगे तब FPS दिखेगा। लेफ्ट साइड में हमको 85 FPS के अराउंड दिख रहा है DLSS ऑफ। और सिमिलरली यहाँ पर अभी जब कूदेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी FPS मेरा अराउंड वही 110-112 के अराउंड इन एन एवरेज देखने को मिलता है, बल्कि उससे कम। अभी आपको हाई सेटिंग्स में वही चीज दिखाता हूँ कि FPS एग्जैक्टली कितना होगा। ये थोड़ा वीरोल टाइप का चल रहा है, इसमें रियल FPS आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी आप देखोगे जैसे हम इसको हाई सेटिंग्स में करते हैं, यहां पर अगर DLSS क्वालिटी रखते हैं तो 85-86 FPS जो मिल रहा है ये रियल FPS है। यही वेरी हाई सेटिंग्स में समर अराउंड 75 to 80-85 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई वहां तो वीरोल चल रहा था, बट रियलिटी में जब आप गेम खेल रहे होगे तो कितना FPS आपको देखने को मिलने वाला है। एंड यहां पर आप देखोगे तो 83, 89, 90 वॉट TGP ऊपर आप देख सकते हैं यूटिलाइजेशन। और GPU 99% यूटिलाइज हो रहा है, मतलब GPU को पूरा निचोड़ना है तो 4050 ले लो आप। 2K डिस्प्ले पर अगर आप यही चीज खेलोगे तो अगेन आप देख सकते हो फिर से ये चाय वाय पीने लगे। चाय नहीं पीना है भैया, थोड़ा सा गेम खेलें। और गेम खेलते वक्त अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अगेन 70 इन एन एवरेज 70 FPS देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ कर 50 FPS अगर निकाल कर आ रहा है, तो राइट साइड में आपको 70 के अराउंड इन एन एवरेज 65 to 70 एवरेज FPS देखने को मिलेगा। और भाई रैम देखो भाई, 16 GB का रैम है, 15.8 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। भाई चाहो तो अपग्रेड भी कर सकते हो, 2K डिस्प्ले में रैम का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। नाउ कमिंग टू एलन वेक एंड एलन वेक में अगर आप नॉर्मल सेटिंग्स में देखोगे तो नॉर्मल सेटिंग्स में आपको ग्राफिक इंसेंटिव गेम है, इसमें देख सकते हो कि 65-66 FPS देखने को मिल रहा है DLSS ऑन करके। एंड 12 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। एंड अगेन यहाँ पर हम देखें तो हमारा 88, 89 इवन 100 टच किया था। TGP की बात अगर हम करें, लेफ्ट साइड में भी आप देखो, राइट साइड में भी देखो, FPS आप DLSS ऑन करके 60 FPS निकाल सकते हो 1200p पर। अब यही चीज को अगर हम 2K डिस्प्ले पर चेक करें नॉर्मल सेटिंग्स पर, तो यहां पर भाई अगेन 2K डिस्प्ले पर 40 FPS इज गुड एनफ। भाई कितना निचोड़ोगे सिस्टम को, बट नॉर्मल सेटिंग्स में DLSS ऑन पर आपको 40 FPS क्योंकि बहुत ज़्यादा GPU इंटेंसिव है, इन एवरेज कहा जाएगा कि सही परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। अब यहाँ देखो आप 50 FPS के अराउंड भी देखने को मिल रहा है। सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है, हो सकता है उस FPS को मैनेज करने में थोड़ा सा समय लगा हो, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में। 11 चिक भी तो मिलता है इसमें आपको, अचानक से कब ऑप्टिमाइज हो जाए पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं और जो कि है हमारा रेसिडेंट इविल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1200p पर 60 FPS हमको नॉर्मल सेटिंग में देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में 40 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है FSR ऑफ करके। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप TGP देखोगे तो TGP का कोई खास पुश तो नहीं है, लेकिन 100% अपना GPU यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन CPU अपने आप को पूरा पुश कर रहा है, 70 वॉट TDP तक गया है। लेकिन टेम्परेचर भाई 95 तक चला गया यहाँ पर। भाई कितना गेम खेले हो आप लोग। अब इसी को 2K डिस्प्ले पर अगर आप खेलोगे, देखो यहाँ पर 73-74 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 2K डिस्प्ले भाई लोगों ने बाद में रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हो कि 75, 81 इसी के अराउंड देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गेम खेलोगे, दिन भर गेम ही खेलोगे तो सिस्टम का तो वाट लगेगा ही। और भाई अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो थोड़ा सा ओवर टेम्परेचर जाएगा, बट अगेन सिस्टम अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट गेम पे साइबरपंक, यहाँ पर अगर हम रीट्रेसिंग अल्ट्रा पर 1200p पर चेक करें तो DLSS ऑन करके 50 FPS ये निकाल कर देता है, जो कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे लैपटॉप सेगमेंट के हिसाब से तो परफॉर्मेंस इन एन एवरेज सही ही कहलाएगा, क्योंकि 55-60 FPS के अराउंड देखा जाए तो 40-50 का यही परफॉर्मेंस है। और ये ध्यान रखना रीड रेसिंग अल्ट्रा में आपको 55-60 FPS के अराउंड देखने को मिलता है। 1200p में खेल रहे हैं, इसको हम 2K डिस्प्ले पे भी टेस्ट करेंगे। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो भाई 94 गया, लेकिन अगेन ही तुरंत ड्रॉप हो गया 73 डिग्री सेल्सियस। ओवर ड्राइव मोड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगर हमको 1200p पर DLSS ऑन पर 45, 46
FPS देखने को मिल रहा है भाई, अभी तो गिर गया 30-32 ही चला गया, लेकिन अगेन सिनेरियो टू सिनेरियो DLSS ओवरड्राइव में हम सजेस्ट करते हैं कि कम ही आप लोग गेम खेलें, बट अगेन ये ओवरड्राइव में भी हैंडल कर ले रहा है, 30 के प्लस एवरेज ये FPS आपको निकाल कर दे रहा है। एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट 40, बट ठीक है भैया, कितना ही निचोड़ेंगे सिस्टम को। रीट्रेसिंग अल्ट्रा इज गुड एनफ टू प्ले ऑल दी साइबरपंक काइंड ऑफ गेम्स इन 40-50। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2K डिस्प्ले पर अगर हम खेल रहे हैं रीट्रेसिंग अल्ट्रा DLSS ऑन में, तो यहाँ पर आपको 45 to 50 FPS इन एन एवरेज मिल रहा है DLSS ऑन करके, जिसको हम 15.8 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये 32 GB रैम होता है ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ 55 FPS आराम से निकाल कर दे देता सिस्टम। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस सिस्टम अच्छा निकाल कर ला रहा है। ये नेक्स्ट गेम हमारे सामने नया गेम है जो भाई बिल्कुल GPU इंटेंसिव गेम है, बट यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे 1200p पर वेरी हाई DLSS ऑन पे तो 50-55 FPS के अराउंड निकाल कर ला रहा है। और भाई क्या क्वालिटी, इसमें डिस्प्ले अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्वालिटी निखर कर देखने को मिलने वाला है। टेम्परेचर देखो भाई कहाँ सूट अप कर रहा है, 95, 90, मतलब देखो अगेन इसने कंट्रोल किया बट टेम्परेचर सूट कर रहा है बिकॉज GPU इंटेंसिव गेम है ऑलमोस्ट ये। और यहाँ पर आपको कहूँगा कि भाई कूलिंग पैड रखो भाई, अगर 80 FPS हमको वेरी हाई DLSS ऑन में देखने को मिलता है तो एक अच्छा FPS कहलाएगा इस गेम में स्पेशली। अब यहाँ पर सेटिंग्स को भाई साहब दोबारा चेंज करते हैं, वेरी हाई पर ले जाते हैं, नहीं 2K पर ले जाते हैं, और 2K डिस्प्ले पे भी हमको 40 FPS मतलब 40 FPS के अराउंड देखने को मिलता है अगर 2K डिस्प्ले पर, तो इसको अच्छा ही कहलाया जाएगा। फ़ोन बाद में करना आप लोग भाई लोग, पहले गेम देख लेते हैं। गेम में हमको 40 FPS, 45, 48 FPS देखा जाए तो यार मतलब आप लोग गेम तो जान ही रहे हो, होराइजन है ये अपना, और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस हिसाब से 40-50 ने निकाल कर लाया है। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझको कि भाई ये न्यू 16 जो 4050 i7 13 जनरेशन वाला है उसको कंपटीशन दे पाएगा, बट भाई ये 14 जनरेशन है, बेटर आउटपुट। और भाई नेक्स्ट गेम वैलोरेंट, भाई 400 प्लस FPS अगर हम लो सेटिंग्स की बात करें, और पता नहीं हाई सेटिंग्स में लगता है तो ओके 2K डिस्प्ले भी तो खेल रहे हैं, 2K डिस्प्ले पर हाई सेटिंग्स पर आपको 200 FPS 150 FPS दिख रहा है, मुझे लगता है G-Sync ऑन होगा इस लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आप देख सकते हो ना 300 FPS, और भाई अगर FSD में देखोगे तो 400 FPS क्रॉस कर रहा था लो सेटिंग्स में, तो भाई परफॉर्मेंस भाई 500 FPS भी टच कर गया। और क्या चाहिए आपको। जी याद आ रहा है लास्ट वीक जब मैं लाइव गया था तो वहां पे एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि भैया एक अच्छा लैपटॉप बताओ जो 100% sRGB के साथ 1,12,000 1,14,000 रुपए के रेंज में प्रीमियम लैपटॉप मेरे को देखने को मिल जाए। वैसे तो इस रेंज में आपको न्यू 16 2023 देखने को मिलता है, बट अगर 2024 की बात करें 1,24,000 रुपए का लैपटॉप है, लेकिन 10K के कैशबैक के बाद 1,14,000 रुपए का पड़ने वाला है आपको, जिसमें 100% sRGB 2560 x 1600 पिक्सल देखने को मिलता है। भाई 100% sRGB 165 हर्ट्ज डिस्प्ले 350 निट्स ब्राइटनेस 16:10 का डिस्प्ले। ये लैपटॉप आपका FreeSync G-Sync कॉम्पैटिबल है, तो गेमिंग में डिस्प्ले का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लेने के लिए आप G-Sync ऑन करके खेल सकते हैं। हमने एडिटिंग कर चेक किया प्रीमियर प्रो पर, 15 मिनट का वीडियो, इसमें आफ्टर इफेक्ट्स के फाइल्स भी इंक्लूडेड है, तो भाई 15 मिनट के वीडियो को इसने 10 मिनट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली लिया फुल रेंडर करने में, और 1/2 या 1/3 पर कोशिश करें स्क्रीन को रखने के लिए सो दैट लैग ना करे। आफ्टर इफेक्ट्स में हमने इसको 1/3 पर रेंडर किया तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से एक आफ्टर इफेक्ट फाइल हमारा रेंडर हो गया जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कुछ इस सेटिंग्स के साथ आप जाओगे तो विदाउट एनी प्रॉब्लम 4K लेवल काम कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप ब्लेंडर देखोगे तो ब्लेंडर पर अब भाई हम एक गाड़ी को ब्लेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखो क्वालिटी अच्छा आ रहा है, मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से कर सकते हो। और फोटोशॉप कलर गेट भाई 100% sRGB है, तो उसमें तो आपको दिक्कत आने नहीं आ रहा है, आप आराम से कलर करेक्शन कर सकते हो। तो कह सकते हैं भाई इस प्राइस रेंज में मैक्स आउट TZP, डिस्प्ले भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा, जिसपे आप मतलब आराम से कलर ग्रेडिंग वर्क आसानी से कर सकते हो, फोटोशॉप पर काम कर सकते हो। तो डिस्प्ले नॉच भी अच्छा, लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी अच्छा, तो आई कैन से कि इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है तो भाई इसमें आपको ऑडियो का 2x2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डाउन फायरिंग विद Dynamic सॉफ्टवेयर सपोर्ट। पर इतना करने के बाद भी स्पीकर क्वालिटी कह सकते हैं कि लीजन में और भी अच्छा देखने को मिला है, जो लीजन 5 प्रो या लीजन स्लिम 7i का मैंने रिव्यू किया, बट अगेन उसका कॉस्ट फिर 1,50,000 क्रॉस कर जाता है। इसका स्पीकर क्वालिटी आई कैन से इट्स गुड, नॉट द बेस्ट। तो अभी जो आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो आप लीजन के थ्रू देख रहे हो, और 1080 पिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 30 FPS का रिकॉर्डिंग है, माइक भी आप इसी से सुन रहे हो, एंड क्वालिटी अच्छा देखने को लग रहा है, बट थोड़ा सा टेक्सचर आप देख सकते हो, और ये हम स्टूडियो लाइट में देख रहे हैं। आप थोड़ा स्विच करते हैं नॉर्मल लाइट्स, बट स्टिल रूम में काफी लाइट है, एंड क्वालिटी मैं कह सकता हूं लीजन है तो क्वालिटी भी आपको यहां दे रहे हैं, इट्स अ गुड क्वालिटी।
रेस्ट आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। इसमें आपको AI इंजन, नॉर्मली लिनोवो के जितने भी लैपटॉप्स हैं, चाहे LOQ हो गया, चाहे आपका ये लीजन हो गया, इसमें आपको AI इंजन चिपसेट मिलता है, एग्जैक्टली LA1 चिप जिसको हम कहते हैं। अगेन वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है और आपके वर्किंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI चिप जो है वो आपके लैपटॉप को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये 11 चिप होना एक अच्छी बात है फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली जब विंडोज 12 लॉन्च होगा तो उसमें ये चिप आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा बनाया गाइस, और आपको सारे फैसिलिटीज फीचर्स यही मिल जाते हैं। अगर आप थर्मल मोड देखोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, व्हाइट मोड, कस्टम मोड, और बैलेंस मोड स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनेबल लीजन AI प्लस इंजन टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट गेम प्ले एंड ट्यून CPU GPU परफॉर्मेंस आपके वर्क के अकॉर्डिंग या ऑटो ट्यून कर देगा और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी निकाल कर देगा। देन क्वाइट मोड, जो मैंने कहा क्वाइट मोड, अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप निकालना है तो इस पर रखो। अदरवाइज कस्टम मोड पर आप एनेबल एक्सट्रीम मोड भी कर सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को ट्वीक भी कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर आप यहां देखोगे तो टोटल टारगेट इन AC कितना 55 वाट यहां पर अभी सेट है और 119 वाट CPU का पावर लिमिट हमने डाल रखा है। टेम्परेचर भी अगर आप चाहो 97 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, अगर आप चाहो तो उसको 95 भी कर सकते हो। सिमिलरली आप CPU लॉन्ग टर्म पावर यूटिलाइजेशन का वाटेज को भी सेट कर सकते हो। GPU का वाटेज एग्जैक्टली 115 वाट, डायनेमिक को लेकर 140 वाट तक जाता है और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकते हो। GPU के टेम्परेचर को भी आप चाहो तो मैक्स आउट से कम कर सकते हो। तो ये सारे परफॉर्मेंस यार बेहतरीन ऑप्शन लगता है आपको अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ध्यान से ये सब चीज़ों को अगर आप सेट करते हो जस्ट बी श्योर कि कुछ गलती ना करो। नॉर्मली हम परफॉर्मेंस मोड या बैलेंस मोड को यूज़ करते हैं अपने प्लग इन सिचुएशन पर। अब अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखोगे तो GPU ओवरक्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो वार्निंग का आपको मैसेज आता है जब GPU ओवरक्लॉक करने का खुद से प्लान करते हो, तो इसलिए कहूंगा कि भाई इसको ध्यान से करें और GPU ओवरक्लॉक अपने जो बेस्ट सेटिंग्स पर उसको यूज करें। नेटवर्क बूस्ट आप यूज कर सकते हो। ऑटो क्लोज में क्या है कि ऑटो क्लोज में अगर आप चाहते हो कुछ एप्लीकेशंस ऐड करना तो उस एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप गेम ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड से बंद हो जाएगा सो दैट गेमिंग में कोई दिक्कत ना आए। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो GPU मोड जो कि अपना मक स्विच है, तो आपको हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड iGPU ओनली मोड, मतलब iGPU में भी आपको हाइब्रिड परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंगली सेट करेगा। हाइब्रिड ऑटो मोड आपको मिलता है ओनली DGPU मतलब डेडिकेटेड GPU पर ये स्विच कर जाएगा। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। एंड अगेन चाहो तो गेमिंग के बीच में अगर टच पैड लॉक करना है, माउस आप यूज कर रहे हो तो उसको भी यहीं से कर सकते हो। रैपिड चार्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगेन अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल एंड ऑल कर रहे हो और आपको कम से कम टाइम पर 1 घंटे के लैपटॉप को मैक्स आउट चार्ज करना है तो रैपिड चार्ज ऑन कर लो। वाईफाई सिक्योरिटी एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी इसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको बैटरी बैकअप पे लेता है, अगर वायर का डिस्कनेक्ट करते हैं तो 60 हर्ट्ज पर अपने आप स्विच हो जाएगा। 165 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में ऑटो स्विच ये एनेबल कर देता है। नीचे आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो सिस्टम अपडेट, मैक्रो की, पावर का ऑप्शंस, पावर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटरी का परफॉर्मेंस, फिलहाल क्या टेम्परेचर है बैटरी का, फुल चार्ज कैपेसिटी 84.62 वाट आवर दिखा रहा है जबकि डिजाइन कैपेसिटी 80 वाट आवर है। तो यू आर गेटिंग ए गुड बैटरी ओवर हेयर। रैपिड चार्ज का ऑप्शन, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड भी आप एनेबल कर सकते हो। रेस्ट आप बैटरी से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरीज है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन USB मोड, इसमें एक USB में बताना भूल गया था, ऑलवेज ऑन USB मोड है जिससे आप चाहो तो अपने मोबाइल को लैपटॉप बंद होने के बाद भी चार्ज कर सकते हो। इसको एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। सिमिलरली लीजन एरिना मिल जाता है जिसमें आप जितने भी गेम्स इंस्टॉल कर रखे हो या लीजन एरिना पर आप कस्टमाइज करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप सेट ऑन कर सकते हो। एक्सेस योर एंटायर गेम लाइब्रेरी एट वन प्लेस। हार्डवेयर स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। नेहमिक सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया, अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग मोड पर कर लो, म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक मोड, मूवी देख रहे हो तो उस मोड पर आप चेंज कर सकते हो। अब ये ई स्पोर्ट मोड क्या है भैया? ई स्पोर्ट डिस्प्ले डायनेमिक रिस्पॉन्स टाइम को आप यहाँ ऑन कर सकते हो। FPS डिस्प्ले को भी यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो। गेम के बीच में आपको अगर FPS देखते रहना है तो आप इस वेंटेज सॉफ्टवेयर से ही FPS को डिस्प्ले कर सकते हो। एम असिस्ट, क्रॉस हेयर, कलर, सारा ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। आज यू कैन सी कि ये 4 जोन RGB है तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर डिसाइड कर लो। मेरे को इसको अगर रेड रखना है मैं इसको रेड कर देता हूँ। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली आपका प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज का क्या हेल्थ है वो सब सिस्टम अपडेट एंड ऑल एक ही जगह से चेक कर सकते हो। इवन योर हार्डवेयर यू कैन स्कैन फ्रॉम हेयर। प्लस फंक्शन प्लस Q दबाकर आप मोड को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो बिना Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर पर आए। यू कैन सी कि मैं यहाँ पर मोड को चेंज कर रहा हूँ, क्वाइट, परफॉर्मेंस, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस के बीच में। वैसे आपको इसमें Windows 11 का सपोर्ट तो मिल रहा है, साथ ही आपको Office 21 लाइफ टाइम फ्री देखने को मिलता है। एंड अगेन जो आपका
Xbox का गेम पास है 3 मंथ्स का, वो भी देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की बात की जाए तो नॉर्मली इस सेगमेंट में आपको 80 वाट आवर का बैटरी कुछ ही लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं। एलोक्यू तो आपको 60 वाट आवर देता है, बट अगर आपको 1,14,000 के रेंज में 80 वाट आवर का बैटरी लाइफ मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है आपको 5 घंटे का पावर बैकअप मिल जाएगा। लेकिन जो मेरे पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, देखो अगेन जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं, गेमिंग करते वक्त तो आपको प्लग इन करके ही खेलना है। अगर आप चार्जर पर खेलोगे, चार्जर हटा के खेलोगे तो बैकअप नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैकअप निकालना है तो इको मोड पर रखें, eGPU मोड पर रखें और बैटरी को एफिशिएंट मोड पर, बैटरी बैकअप मोड पर कर दें, तो आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप ये आसानी से निकाल कर दे देगा। और अपने कॉम्पिटिटर जो इसके हैं एग्जैक्टली एलोक्यू हो गया या HP ओमेन हो गया, एलोक्यू को तो साइड रखते हैं, उससे तो बेटर बैकअप है ही, HP ओमेन, Neo 16, उनसे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2K डिस्प्ले पर काम कर रहे हैं तो नियर बाई आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। अब अगर हमारे फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो 1,14,000 रुपए के रेंज में अगर हम कैशबैक को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसी प्राइस में आपको HP ओमेन Ryzen 7840HS RTX 4060 देखने को मिलता है। इसी प्राइस के अराउंड में आपको Neo 16 RTX 4060 13th जनरेशन देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा बल्कि कम ही कहा जाए। और इसी रेंज में आपको ROG Strix का भी RTX 4050 देखने को मिलता है। लेकिन वो i5 वाला, i7 वाला लोगे तो अगेन दैट इज कॉस्टलियर देन दिस। तो इस लैपटॉप के साथ हम क्यों जाएं? देखो यार, अगेन लीजन इस सेगमेंट में एक प्रोफेशनल लुकिंग गेमिंग लैपटॉप है। अगर आप थोड़ा सा गेमिंग ऑरा के साथ जाना चाहते हो तो देन अगेन देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट। अगर HP ओमेन की बात करें तो वो थोड़ा लाइटर सेगमेंट में चला जाता है। लेकिन अगर 2K डिस्प्ले का अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए इस प्राइस रेंज में, बिकॉज इस प्राइस रेंज में 2K डिस्प्ले एक एलोक्यू ही आता है जो 4060 के साथ आपको देखने को मिलता है। बट अगर लीजन में अगर आपको चाहिए विद जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस आपके सामने था, हमने ऑलमोस्ट 9 गेम्स प्ले कर दिखाया, ज्यादा बल्कि, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये लैपटॉप जिस प्राइस रेंज में आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दे रहा है। लेकिन ऑनलाइन प्राइस इसका लिस्टिंग मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि ऑनलाइन इसका प्राइस 1,46,000 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन संपत्ति कंप्यूटर में इसी लैपटॉप का प्राइस 1,24,000 रुपीज और 10,000 रुपीज कैशबैक के हिसाब से तो 1,14,000 1,15,000 के राउंड में आपको देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट उस प्राइस रेंज में इट्स अ किलर डील जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। रेस्ट गाइस, अगर कोई कंफ्यूजन इस लैपटॉप से रहा, ये सारा एग्जैक्टली रॉ वीडियो था विदाउट स्क्रिप्ट, जो मेरे को इस लैपटॉप से रिलेटेड लगा मैंने आप लोगों को बताया। कुछ मिस आउट हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ओवर देयर। हाँ, इसका कंपैरिजन वीडियो Neo 16 के साथ, HP ओमेन के साथ, एग्जैक्टली 4050 वाले सेगमेंट के साथ जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, वो जल्द आने वाला है। सो उसके लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें एंड लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दें।